गॉड, दो चीजें जो एएस में ऐड हुई थी पहले उससे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके पास लिखा होता था, जिसे हम कहते थे ट्रांसफॉर्म, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको स्केचिंग बहुत इजी लगेगी, वरना थोड़ा सा तंग करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स, याद है ये एएस में ऐड हुआ था, तो क्योंकि A2 के अंदर एक्सपोनेंशियल और लॉग के ग्राफ्स है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट इसके अंदर भी आ जाएगा। सही। अच्छा, वो क्या चीज है? वो है f माइनस एक्स। ये क्या होता है? ये होता है रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, याद है ना? इसी तरह से अगर आपके पास हो f x और इधर माइनस लगा दूं, तो ये क्या था? ये था रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, करेक्ट। f अच्छा, इसी तरह f x प्लस a कर दूं, तो ये क्या है? वर्टिकल ट्रांसलेशन a0, सॉरी 0a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a यूनिट्स अपवर्ड्स। इसी तरह से f x माइनस a, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन और इसको लिख सकते हैं a यूनिट्स टू द राइट। ये ए के अंदर जो ऐड हुआ था वो बता रहा हूँ, क्योंकि फिर इससे हमें स्केचिंग समझने में आसानी होगी। सही। हमारे पास जो ग्राफ है वो कौन से? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है और लॉग का ग्राफ है। पहले इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। एक ग्राफ है एक्सपोनेंशियल का, जैसे अगर मैं एफ एक्स कह दूँ एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, और अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं, तो मैं क्या करता हूँ? लेट y इज इक्वल टू ई की पावर x, y इक्वल टू ई की पावर x। फिर क्या करते हैं? फिर हम करते हैं मेक x द सब्जेक्ट। तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम ln लगा लेंगे, ln e की पावर x, ln y इज इक्वल टू x ln e। ln e कितना होता है? ln e होता है 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू ln y। जब x सब्जेक्ट बन जाता है तो f इनवर्स x आ जाता है। सिंपली रिप्लेस x इन प्लेस ऑफ y। और अगर आप इसका ग्राफ देखो, एक जनरल, एक बेसिक स्केच ग्राफ का, तो एक्सपोनेंशियल के ग्राफ का होता है ये e की पावर x, और लॉग के ग्राफ का होता है ये ln। और हमें पता है कि जब दो फंक्शंस जब एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो वो कनेक्टेड किससे होते हैं? वो कनेक्टेड होते हैं इस लाइन से। और ये कौन सी लाइन होती है? y इज इक्वल टू एक्स। और अंडरस्टूड है कि y इक्वल टू एक्स की लाइन है, तो जो इस पे a कॉमा b होगा, वो इस पे क्या बन जाएगा? b कॉमा a बन जाएगा। ये एक जनरल स्केच है एक्सपोनेंशियल और लॉग का, ये जनरल स्केच है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं। जहाँ तक क्लियर है। ट्रांसलेशन वाली पार्ट जो ऊपर लिखवाई थी, ये भी इससे सवाल आते जाएंगे, मैं समझाता जाऊंगा, इससे कनेक्ट करता जाऊंगा। इसके बगैर भी हो जाएगा, लेकिन इससे आसानी होगी।
सही, तो पहले हम एक्सपोनेंशियल की स्केचिंग करते हैं, 6-7 ग्राफ इसके स्केच करते हैं, फिर हम आएंगे किसके ऊपर, लॉग के ऊपर। अच्छा, ये ई लिखा हुआ है, ई एक नंबर होता है ना, जैसे ये जो हमने ग्राफ स्केच किया, ये ग्राफ स्केच किया y इज इक्वल टू 2 की पावर, सॉरी 2.71 की पावर x, ई की वैल्यू अराउंड ये होती है ना, इरेशनल नंबर है, ये है 2.71 की पावर x। ये 2 हो, ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबका शेप ऐसी ही रहेगा, सबका शेप क्या रहेगा, ऐसी ही रहेगा एक्सपोनेंशियल का। हाँ, जब हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे या ग्राफ प्लॉटर पे बनाएंगे तो इनमें फर्क होगा, थोड़ा 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 थोड़ा। क्या फर्क होगा, ज्यादा फर्क होगा अगर 2x का ग्राफ ऐसे बन रहा है, 2x का ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो 3x का ग्राफ थोड़ा और ज्यादा स्टीपर, और ज्यादा स्टीपर होता चला जाएगा, 3x, 4x और ज्यादा हो जाएगा। सही, बजाय शेप में कोई फर्क नहीं आएगा, कि शेप ऐसी ही जाएगा, ग्राफ हमेशा ऐसे ही जाएगा। पॉजिटिव की बात हो रही है भैया, अभी नेगेटिव करेंगे। बस फर्क किसके अंदर आ जाएगा, तो उसके स्टीपनेस पे फर्क आ जाएगा, उसकी क्या आ जाएगा, स्टीपनेस पे फर्क आ जाएगा। तो पहला ग्राफ तो बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अच्छा, ये पहला ग्राफ सवाल है, तो इसके पीछे कंप्यूटेशन भी समझाता हूँ, आगे जाके हम ये भी कैलकुलेट कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0, नो सोल्यूशन। ये ग्राफ आपको नजर आया, ऊपर जब मैंने ग्राफ बनाया था, ये कभी x एक्सिस से मीट नहीं करेगा। उसका रीजन ही क्या है, देयर इज नो वैल्यू। इसी तरह से y इंटरसेप्ट x0, x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए हम करेंगे y इज इक्वल टू 0, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आया, 1। इसका नाम है y इंटरसेप्ट मिल गया। y इंटरसेप्ट कितना है, 0,1। 0,1 से ग्राफ पास करेगा ऐसे, 2 की पावर x। सही, e की पावर x का भी सर आपने ऐसे ही बनाया था, हाँ मैंने ऐसे ही बनाया था, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं या इसके ऊपर e की पावर x बनाऊंगा तो आपको फर्क नजर आएगा, ऐसे आपको फर्क नजर नहीं आएगा। समझ में आया। तो मैंने 2 से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 से सारे ग्राफ समझाने की, कोई भी नंबर हो सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब सेकंड वाला क्या है, अगर मैं तेज चाहूँ तो मुझे बता देना। अब सेकंड वाले में ऊपर से लिंक करना है, यहाँ से। ये कौन सा वाला ग्राफ बनेगा, ये है, अगर आपका एफ एक्स है 2 की पावर एक्स, तो ये आपका क्या है, ये आपका माइनस एक्स है, 2 की पावर माइनस एक्स। ये बात समझ में आई। तो ये जो ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स और एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स, दिस इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन, दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन। अगर ऊपर आप देखो, रिफ्लेक्शन एएस में पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी ये ग्राफ आप स्केच कर सकते हो। तो हम सिर्फ ऊपर वाले ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं वाई एक्सिस में। और वैसे एक्चुअली हमेशा ऐसे ही होता है, मैं भी एंड में आपको एक दिखा दूंगा, रहेगा यही यही 1 से पास कर रहा है, जैसे ये 1 से पास कर रहा था। बस फर्क क्या होगा, ऊपर वाले ग्राफ को यूं करके रिफ्लेक्ट कर दो, तो ये कैसे बनेगा, ये यूं करके ग्राफ बनेगा। कोई मसला। और e की पावर एक्चुअली होता भी यही है, e की पावर माइनस एक्स, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा ऐसे आएगा, और e की पावर x हमेशा ऐसे जाएगा।
अच्छा, इसी में मैं फर्क दिखा देता हूँ आपको। फर्क किस चीज़ का? अगर यही सवाल होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यही सवाल होता y इज इक्वल टू -2 की पावर x, अब अगर मेरा f(x) है 2 की पावर x, तो माइनस f(x) क्या हो जाता? -2 की पावर x। ये क्या चीज़ है? ये है रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। ऊपर देख लो, अगर फंक्शन से पहले माइनस लगाए तो वो रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस है। बात समझ में आ रही है? तो इसका ग्राफ कैसे बनता? अब इसको ऊपर वाले f(x) 2 की पावर x का ग्राफ आना चाहिए, उसकी मदद से आप सारे ग्राफ बना सकते हो। x y, ये एक्स्ट्रा ग्राफ बना दिया ताकि फर्क नजर आ जाए। इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट करना है, इस ग्राफ को इन x एक्सिस। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? -1। किसका ग्राफ बना दिया हमने? 2 की पावर -2 की पावर -x। यहाँ तक स्टॉप हो जाते हैं, कुछ मसला है तो पूछ लो। सही है, अगला है 2 की पावर 2x। अब ये क्या होता है? ये आपके पास आ जाएगा इस ग्राफ में और 2 की पावर x ग्राफ में। आप फर्क नहीं बता सकते स्केच के अंदर, आप फर्क नहीं बता सकते स्केच के अंदर। आप इसमें सिर्फ स्टीपनेस में फर्क होगा। स्टीपनेस में क्यों फर्क होगा? जैसे अगर मैं कह रहा हूँ 2 की पावर x और 2 की पावर 2x, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 की पावर 2, अगर मैं 1 डालता हूँ x इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ 2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 4। बड़ी वैल्यू आई ना। यहाँ पर मैं डालूंगा अगर 2, तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 2 4, यहाँ पर आएगा 2 की पावर 16। नजर आ रहा है? x की वैल्यू पे उसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी आ रही है। समझ में आ रहा है? तो शेप वही रहेगा जैसे 2 की पावर x का रहता है, बस फर्क क्या होगा? जैसे अगर आप ऊपर सबसे a वाला ग्राफ देखो, ये उससे जल्दी ऊपर चला जाएगा। तो जब आप स्केच बनाओगे अलग अलग, तो आपको तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकोगे 2 की पावर 2x। ये स्केचेस ही होते हैं, लेकिन जब मैं इस पे बना के आपको दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे होगा ग्राफ 2 की पावर 2x। सही, एक ग्राफ पे आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, अलग अलग आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुई? और ये होते क्या है? ये हमने पढ़ा भी था, ये हमने पढ़ा था ए एफ एक्स। ये क्या है? वर्टिकल स्ट्रेच। क्योंकि अभी सिलेबस में आया तो ये पूछा भी जा सकता है। हम एफ ए एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। बताओ ए एस की ट्रांसफॉर्मेशन साथ साथ इस पे लिंक करें, किस तरह से लिंक हो सकती है। 4 चीजें थी, 6 चीजें थी एक्चुअली। हॉरिजॉन्टल मतलब रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टली, रिफ्लेक्शन वर्टिकली, 2 हो गए। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, वर्टिकल ट्रांसलेशन, 4 हो गए। वर्टिकल स्ट्रेच, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, 6 हो गए। 3 हॉरिजॉन्टल है, 3 आपके पास क्या है? वर्टिकल।
अच्छा, जिन पॉइंट से ग्राफ नहीं मीट कर रहा होता उसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोट। हाँ, जिन पॉइंट से ग्राफ कभी भी मीट नहीं करेगा, जैसे अभी जितने हमने ग्राफ स्केच किए उनमें एसिम्प्टोट कौन था? उनमें एसिम्प्टोट था एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आई? वो पॉइंट जिसपे ग्राफ मीट नहीं करता। और ये एसिम्प्टोट किधर मौजूद होता है कि इधर मौजूद होता है? प्लस जीरो, प्लस जीरो, प्लस जीरो। जो कांस्टेंट होता है वो हमारा एसिम्प्टोट होता है। हाँ? जैसे अगर यहाँ +1 होता, अभी आगे एग्जांपल में आ जाएगा, तो फिर मेरी 1 वाली लाइन मेरी एसिम्प्टोट हो जाती है। हाँ? तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ के जो एसिम्प्टोट होते हैं वो कौन होते हैं? वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल। अभी आगे आएगा अगला ग्राफ 2x+1। इसका निकाल लेते हैं एक्स इंटरसेप्ट। 2x+1 = 0, नो सोल्यूशन। से y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, x = 0। सही, ये वर्किंग में सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप ना भी करो तो भी चलेगा। y इंटरसेप्ट कितना आ गया हमारा? आ गया 2। अब आपको ये फर्क समझ में आ जाएगा। डी और ई में आपको बिल्कुल क्लियर फर्क समझ में आ जाएगा, डी और ई में। अच्छा, एफ आ गया। डी और ई में आपको क्लियर फर्क समझ में आ जाएगा। एक में +1 पावर के साथ हो रहा है, एक में +1 अलग से है। तो इसके अंदर एसिम्प्टोट क्या है? इसके अंदर एसिम्प्टोट यही है, y = 0। 2x+1। एसिम्प्टोट समझ में आ रहा है कि मतलब 0 से कम वैल्यू पे ये ग्राफ सॉल्व ही नहीं हो सकता और 0 पे भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे 0 से बड़ी वैल्यू कोई रखना स्टार्ट करूंगा, जैसे 2x+1 = 0.3, अब x की वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए रख रहा। अगला वाला देखें, अगला वाला तो इधर आ जाएगा x इंटरसेप्ट y = 0, 2x+1। यहाँ आ जाएगा 2x = -1। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी हमारा x इंटरसेप्ट नहीं है, लेकिन ग्राफ जो है, ये जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट, यहाँ भी क्या है? यहाँ भी नो सोल्यूशन है। वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट क्या है? वाई इंटरसेप्ट आपका, वाई इंटरसेप्ट x = 0। अभी आपको लग रहा होगा दोनों सेम वर्किंग हो रही है। देखो उसका भी क्या आया, उसका भी नो सोल्यूशन आया था x इंटरसेप्ट के लिए, +1, 1+1, 2। इसका भी वाई इंटरसेप्ट वही आया, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, क्या फर्क है? दोनों का x इंटरसेप्ट नहीं था, दोनों का वाई इंटरसेप्ट 2 है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क है एसिम्प्टोट के अंदर। इसका एसिम्प्टोट क्या है? इसका एसिम्प्टोट है ये इसका क्या? एसिम्प्टोट y = 1 की लाइन। x y, तो हम करते क्या है? हम पहले एसिम्प्टोट वाली लाइन पे डॉटेड बना लेते हैं, कि हमें पता रहे कि ग्राफ इस पॉइंट को कभी भी मीट नहीं करेगा। 2
और ये हुआ क्या, ये आप अगर देखो 2x का ग्राफ बनाओ, +1 का मतलब है वर्टिकल ट्रांसलेशन। आप इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हो कि वर्टिकल ट्रांसलेशन 1 यूनिट अपवर्ड। तो आपने 2x के ग्राफ को जो पार्ट ए में बनाया था उसको आपने 2 यूनिट क्या किया, ऊपर ले गए। मसला तो नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन ट्रांसलेशन से लिंक करते रहो उसको। 2x+1 सही। इसका तो ये तो समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज यहाँ पर कांस्टेंट होता है, ये अगर यहाँ 3 कर देता तो 3 मेरा एसिम्प्टोट होता, 3 मेरा क्या होता है, एसिम्प्टोट होता। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ग्राफ इन दोनों के बीच में 1 से लेकर 2 तक अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा y की, तो मेरे पास आंसर आएगा। जैसे अगर मैं रख रहा हूँ 2x+1 इज इक्वल टू 1.6, तो मेरा आंसर आएगा, सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। 0.6 एन लगाओगे सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसके दरमियान कोई वैल्यू रखूंगा, इसके दरमियान 2x+1 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 1.6 के बजाय मैं 0.6 ले लेता, -0.4, अब ये सॉल्व नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो वो 0 और 1 के दरमियान ग्राफ है ही नहीं, और 0 1 के दरमियान ग्राफ है नहीं, लेकिन 1 और 2 के दरमियान वैल्यूज हैं। तो ग्राफ को मैं पार्ट डी की तरह नहीं बना सकता। पार्ट डी का मतलब क्या है, पार्ट डी वाले ग्राफ के अंदर इस इंटरवल में भी वैल्यूज हैं। ये चीज क्लियर हुई? तो मैं बना लिया था। हम जुगाड़ लगा के इसको यहाँ ले आते हैं। तुम लोग जो प्राइवेट हो, मैं कह रहा हूँ वापस कोई स्कूल स्कूल से रजिस्टर्ड हो जाओ। अगर एक्सपेक्टेड पे फिर से गया तो एटलीस्ट आगे फॉरवर्ड तो हो जाए, वरना फिर तुम लोग जून का वेट करोगे, मई जून का। स्कूल से रजिस्टर्ड करवाना तो मुझे बताना किसी। खैर ये वाला करते हैं, ई की पावर 0.5x+3। इसमें एसिम्प्टोट क्या होगा, एसिम्प्टोट आप देख के बता सकते हो। +0 यह एसिम्प्टोट होता है। तो y इज इक्वल टू ई की पावर कुछ भी हो, ax+b, ये जो चीज़ होती है ये हमारा एसिम्प्टोट होता है। एसिम्प्टोट कौन होता है, मतलब y इज इक्वल टू b की लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। सही। जल्दी से, इसका x इंटरसेप्ट नहीं होगा, x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, e की पावर 0.5x+3। नो सॉल्यूशन, करेक्ट। और y इंटरसेप्ट आपके पास हो जाएगा नहीं, गलत किया, e की पावर 0+3, 0+3 शिफ्ट e की पावर 3, 20, 20.1 एक्चुअली।
वैसे तो 500 में जितने सवाल हैं बहुत बेसिक बेसिक आए हैं, ज़्यादातर उसने क्या किया, यही किया 3 की पावर x, 3 की पावर माइनस एक्स, या 4 की पावर x, 2 की पावर x माइनस एक्स, माइनस 2 की पावर x। और आया किसके साथ है ज़्यादातर, ये आया आइट्रेशन एक टॉपिक है उसके साथ, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। उसके पहले पार्ट में 2 नंबर 3 नंबर का ये स्केचिंग दे देता है। हाँ भाई साथ साथ हो। एक्स इंटरसेप्ट एसिम्प्टोट तो आपको देखते ही मिल गया होगा। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल्स टू 0, 3 की पावर e माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5/3। ये थोड़ा सा मुश्किल ग्राफ है। ln e की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू ln 5/3, ln 5/3 is equals to 0.511। ये आ रहा है ln, हाँ ln 5/3 0.511, लेकिन माइनस में माइनस 0.5 ले लेते हैं। इसी तरह से y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, 3 की पावर 0 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2। तो मेरा x इंटरसेप्ट आया था माइनस 0.5, और y इंटरसेप्ट आया मेरा माइनस 0, -2। सही, हमने वर्किंग कर ली। अब ग्राफ स्केच करते हैं। x y, अब ख्याल किस चीज़ का रखना है, ख्याल रखना है कि इसकी एक्चुअल शेप क्या होगी। वो किस पे डिपेंड करती है, वो इस पे डिपेंड करती है, e की पावर माइनस एक्स पे। और e की पावर माइनस एक्स, आपको सिर्फ इमेजिन क्या करना है यार, e की पावर x ऐसे होता है, तो e की पावर माइनस एक्स क्या चीज़ है, ये रिफ्लेक्शन है किसके अंदर, रिफ्लेक्शन है इन दी y एक्सिस। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ये चीज़ अगर अच्छी है तो आपको शेप फौरन से पता चल जाता है। तो जहन में रखना, e की पावर माइनस इस तरह से ग्राफ कुछ बनाना है हमें, ऊपर से नीचे आएगा। सही, तो पहले हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। हमारा एसिम्प्टोट किधर है भाई, हमारा एसिम्प्टोट है 1 2 3 4 5 -5। -2 सही। अब पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। एक हमें यहाँ से पॉइंट गुजारना है ग्राफ को, और कहाँ से गुजारना है, -0.5 से गुजारना है, यहाँ से ग्राफ गुजारना है। सही, अब ग्राफ स्केच कर लेते हैं। ये आपका ग्राफ बन गया, 3e की पावर -x -5। कुछ पूछना तो पूछो। हमेशा 3 वर्किंग की जाती हैं, एसिम्प्टोट, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। एसिम्प्टोट आप इग्नोर कर सकते हो, अगर आपको वो देखते ही मिल जाता है, उसकी कोई वर्किंग नहीं होती। आज मैं इसके सारे सवाल, पास हुए सवाल, होमवर्क वर्कशीट डाल दूंगा।
यहाँ तक क्लियर है? बताना फिर आगे बढ़ो। ये आपका एक्सपोनेंशियल हो गया, अब लॉग करने हैं, लॉग जल्दी हो जाएंगे। सही। मेरे तुम्हारे पास चैट आप वहाँ वहीं आ रहा होगा, देखो वहीं चैट कर लेना, जूम पे ही कर लेना। सही, अब लॉग पे आते हैं। लॉग मतलब ये लॉग का ग्राफ है, कहीं लॉग, लॉग का मतलब हम ये पढ़ रहे हैं, ये वाले ग्राफ y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, क्योंकि एल एन की बेस कितनी होती है ई। तो कभी मैं एल एन से पढ़ा रहा हूँ, कहीं लॉग टू का ग्राफ आ जाए तो इसका कोई डिफरेंट ग्राफ नहीं होगा, जो एल एन का ग्राफ है वही शेप रहेगा। जैसे ई की पावर एक्स और टू की पावर एक्स का ग्राफ एक जैसे रहता है ना, वैसे ही यहाँ भी वही कहानी है। तो ये मत बोला सर लॉग और एल एन एक ही होता है यहाँ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा वही, दो काम करने, एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू ई की पावर जीरो, तो 1,0 एक्स इंटरसेप्ट आ गया। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू एल एन जीरो, ये क्या हो गया? अनडिफाइंड। तो इसके लिए पहले काम करते हैं, एल एन के लिए ना, अच्छा पहले इसको स्केच कर लेते हैं, इस वाले ग्राफ को। ये ऊपर हमने किया था वही है। एल एन क्या होता है ऊपर बताया था ना, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का इनवर्स। देखना ई की पावर एक्स 0,1 से पास करा था, तो ये किससे करेगा? ये इससे करेगा 1,0। सही, अब एक बात लिख लेते हैं, वो क्या है, जैसे ये लिखा हो ना, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस ए। तो इसके जो, जैसे उसमें एसिम्प्टोट था वो डायरेक्ट मिल जाता था, इसका एसिम्प्टोट क्या होते हैं? एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट समझ में आ रहा है? टेन का ग्राफ सबने पढ़ा है, टेन के ग्राफ में होता क्या है, टेन 90 पे आपके अब ग्राफ नहीं मीट करता, टेन 90 पे कोई वैल्यू नहीं होती, तो ग्राफ वहाँ मीट नहीं करता, तो वहाँ एक पैरेलल लाइन आ जाती है, तो ग्राफ उसके पैरेलल हो जाता है। एसिम्प्टोट उससे बोलते हैं, वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ मीट ना हो बल्कि उसके पैरेलल हो जाए, उसको एसिम्प्टोट बोलते हैं। यहाँ कैसे आएगा? यहाँ होगा x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, जो भी एल एन के बाद लिखा हुआ है उसको जीरो से इक्वेट कर दोगे, x कितना आ जाएगा a। तो इसके एसिम्प्टोट क्या होते हैं? इसके एसिम्प्टोट होते हैं वर्टिकल लाइन, उसके एसिम्प्टोट क्या आते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो इसके एसिम्प्टोट क्या होंगे? वर्टिकल लाइन, एल एन एक्स माइनस ए। कौन सी ग्राफ है? लॉग एरिथमेटिक फंक्शंस। इसी तरह से छोटी छोटी बातें, जैसे कि क्योंकि हमने एल एन का ग्राफ बना लिया, क्योंकि हमने एल एन का ग्राफ बना लिया, तो ये ग्राफ किसका? एल एन एक्स का। ये ग्राफ किसका होगा? माइनस एल एन एक्स का। क्यों? रिफ्लेक्शन इन, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। इसी तरह से ये ग्राफ है एल एन एक्स का, ये ग्राफ होगा एल एन माइनस एक्स का। ये क्या हुआ? ये हुआ रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। एक्स माइनस बाहर लगाओ तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस होता है, अंदर फंक्शन के साथ चला जाए तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस।
समझ में आया? अच्छा, यहाँ आपको लग रहा होगा लॉग तो नेगेटिव होता नहीं, तो ये कैसे ग्राफ बन रहा है? देखो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ln मैं जब यहाँ नेगेटिव वैल्यू डालूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ माइनस एक्स है ना, तो जब मैं एक्स की जगह नेगेटिव वैल्यू डालूंगा, माइनस फॉर एग्जाम्पल मैंने -0.5 डाला तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, वैल्यू खुद ब खुद नेगेटिव पे क्या होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी। इसी तरह से अगर यही ग्राफ हो, मैं स्केच नहीं कर रहा, -ln-x, ये क्या होगा? आप बता सकते हो? -ln-, आयशा तुम बताओ, मैं ज़रा एक मैसेज का रिप्लाई दे दूँ। मैंने गलत कर दिया, यही मैं सोचूं, तुम लोग बता भी नहीं रहे यार। मनाइल तुम भी सुन बैठे हो, तुम सब, मैंने गलती क्या की? मैंने पढ़ाया सही, लेकिन मैंने एलन का ग्राफ ही गलत बना दिया। तुम लोग भी बैठे हो बता भी नहीं रहे, हद हो गई यार। किया सही है हमने, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, लेकिन हमने एक्चुअल जो बेस ग्राफ थी वही हमने गलत बनाई। खैर, नीचे रखते हो ताकि आपको गलती नजर आ जाए, अगर अभी भी नजर नहीं आई। आप भंड मारा है और आप लोग सो रहे हो, बता भी नहीं रहे। शुक्र है मुझे नजर आ गया। बाय। समझाया सही मैंने, जाहिर है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, लेकिन एक्चुअल हमने एल के ग्राफ की जगह हमने जिसको बेस बनाया वो तो हमने ई एक्स का ग्राफ बना दिया। ये एल का ग्राफ है ना, तो -ln-x का ग्राफ क्या होगा? -ln का ग्राफ होगा, अब इसको रिफ्लेक्ट करो, इसको रिफ्लेक्ट करो किसके अंदर, यहाँ लिख भी देता हूँ, ये हटा दूँ, ये गलती नजर आ गई। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ln-x है, तो y इज इक्वल टू, हम किसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, -ln-x का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो -ln-x का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। किया हमने सही था, लेकिन हमने बेस ग्राफ गलत बना दिया था, तो इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ये पूरा ग्राफ क्यों बन जाएगा, समझ में आया? इसी ग्राफ को, जो नीचे वाला जो बिलो एक्स एक्सिस है वो अबव एक्सिस चला जाएगा, और जो अबव एक्स एक्सिस है वो बिलो एक्स एक्सिस चला जाएगा। ये ग्राफ किसका बन गया, -ln-x का बन गया। और इसी के साथ ln-x y, इसी तरह से y ln-x हो और y इज इक्वल टू ln-x हो। अब इसमें क्या हो रहा है,
ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। तो पूरा ग्राफ को y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दो। -1। अब क्लियर है? कॉन्सेप्ट वही है जो लगना था, लेकिन हमने गलती क्या की थी, हमने एलएन के ग्राफ की वजह ये ऐसा ग्राफ स्केच करके उस पर हम कर रहे थे। सही, आगे बढ़े। अब इस पे आते हैं ln x माइनस 2। सबसे पहले एसिम्प्टोट निकालेंगे। एसिम्प्टोट हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे y इंटरसेप्ट नहीं होगा, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा x ln x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू e की पावर 0, x माइनस 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, 3,0। और जिन बच्चों की ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी होती है वो डायरेक्ट बता सकते हैं कि x माइनस 2 का मतलब है हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। तो आप ऊपर वाले ग्राफ से मैच करना, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन जो ऊपर लिखवाया था, x माइनस a लिखवाया था ना सबसे ऊपर, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन 2 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन 2 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट। तो एक्चुअली ग्राफ जो है ऊपर वाला 2 यूनिट राइट पे भाग जाएगा। x प्लस 2 होता तो लेफ्ट पे जाता, जैसे कि ट्रांसलेशन में होता है हॉरिजॉन्टल में। तो ये हो गया x y 1 2 3, 3 से चला जाएगा। लेकिन एसिम्प्टोट क्या है, पहले एसिम्प्टोट था y एक्सिस, देखो पहले एसिम्प्टोट ऊपर वाले ग्राफ से मैच कर रहा हूँ, पहले एसिम्प्टोट था y एक्सिस, एसिम्प्टोट भी आगे भाग जाएगा। कहाँ चला जाएगा, x माइनस 2 है तो वो 2 यूनिट्स आगे चला जाएगा। ग्राफ की शेप वही रहेगी एज इट इज। ये ग्राफ बन गया। तो अगर आप ऊपर ट्रांसलेशन से लिख करो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। जैसे कि अगर यही ग्राफ होता, अगर मैं आपको देता ln x प्लस 2, तो आप मुझे बोलते सर ये ग्राफ 2 यूनिट्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, जैसे ट्रांसलेशन के अंदर होता है। अगर ये लिखो fx माइनस ए, तो ये होता है a यूनिट्स टुवर्ड्स राइट, प्लस ए होगा तो a यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ जी, जैसे x प्लस टू करेंगे तो फर्क समझ में आ जाएगा। इसके लिए वही करना है, सबसे पहले एसिम्प्टोट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, फिर ln, फिर आपके पास x इंटरसेप्ट, के लिए y इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू x इक्वल टू -1। अगर लेफ्ट साइड पे जा रहा है ग्राफ तो फिर इसमें y इंटरसेप्ट भी है। सर ऊपर क्यों नहीं निकाला था, ऊपर था ही नहीं। अगर आप करते भी तो सॉल्व नहीं होती वो इक्वेशन। x इक्वल टू 0 ln x प्लस, वो आपको पहले ही नजर आ गया था क्योंकि y इंटरसेप्ट के लिए x 0 रखते हैं ना, तो जब मैं यहाँ x 0 रखता, 0 माइनस 2 नेगेटिव नंबर पर तो डिफाइन ही नहीं होता, तो वो मुझे डायरेक्ट देखते ही पता लग गया था।
ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ln 0 प्लस 2, y इज इक्वल टू ln 2 और ln 2 होता है 0.69। तो एक्चुअली हो वही रहा है, जो ऊपर वाला ग्राफ पार्ट ए में है उस पूरे ग्राफ को उठा के 2 यूनिट पीछे फेंक दो, लेफ्ट साइड पे फेंक दो। -2 1 2, पहले एसिम्पटोट बना लो, -1 की लाइन नहीं -2 की लाइन। जाहिर है ln x का एसिम्पटोट क्या था, y एक्सिस, +2 का मतलब है 2 यूनिट लेफ्ट चला जाएगा। अब क्या करो, अब जो पॉइंट्स पता है वो मार्क कर लो, एक हमें ये पता है और एक हमें पता है 0.69, अंदाजे से कहीं यहाँ होगा ln 2। ग्राफ आपका इस तरह बन जाएगा। क्या मुसीबत है। हाँ भाई, अब कोई मसला, सारे क्लियर हो गए। सही, नवंबर वाले ग्रुप में मैंने वो भी डाले पार्शियल फ्रैक्शन, अगर आपको मसला है तो आप उसके लेक्चर्स देख लेना। ये हमारा टॉपिक हो गया लॉग्स, इसके सारे सवाल मैं आपको दे दूंगा। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं इसके, वो आपको ट्राई कर लेना स्केच करके। टाइमिंग अगस्त से फाइनल करूंगा मैं अभी इसलिए नहीं कर पा रहा टाइमिंग, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ने सुबह 8 से 10 वाला स्लॉट खाली कर दिया, तो वो शिफ्ट कर दिया उन्होंने शाम में। जो ऑनलाइन में 8 से 10 बच्चे पढ़ना बहुत मुश्किल है, होते ही नहीं, अटेंडेंस बहुत लो होती है, तो हो सकता है वो शिफ्ट कर दें शाम में, तो उसकी वजह से मैं अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर पाया हूँ। तो जैसे अगस्त में बैच स्टार्ट हो जाएंगे तो पता चल जाएगा क्या शेड्यूल है, क्या फाइनलाइज हुआ है, इसीलिए आप लोग को भी टाइमिंग दे नहीं पाए हम। सही है भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, बिल्ला हाफिज़।